अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ही खूबसूरत नेकलाइन बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पीस, जिस तरह से इन्होंने तस्वीर में नेकलाइन बनाई हुई है, सेम इसी तरीके से हम अपनी नेकलाइन बनाएंगे। आप देख सकते हैं इन्होंने बूट पाइपिंग के साथ ये खूबसूरत नेकलाइन बनाई हुई है, स्लिट में और राउंड में। तो सेम इसी तरह से हमने अपनी नेकलाइन बनानी है। इन्होंने यहाँ पर गोल्डन कलर के कपड़े में बूट पाइपिंग लगाई है, लेकिन हम यहाँ पर लाइट पर्पल लेंगे इस कलर से मैच कर। तो यहाँ पर हम स्लिट नाप करेंगे कि स्लिट कितना इंच पर है। स्लिट है हमारी 8.25 इंच, तो यहाँ पर आपने 9.5 इंच ले लेना है। स्लिट से आपने 1 से 1.5 इंच ज़्यादा लेना होता है बुकरम में लंबाई। तो यहाँ हम बुकरम लेंगे और 9.5 इंच पर इस तरह लंबाई में निशान लगाएंगे और चौड़ाई में हम निशान लगाएंगे 2 इंच पर। इस तरह पूरे में 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। 9.5 इंच लंबाई में और 2 इंच चौड़ाई में हम इस तरह बुकरम में से पट्टी कट कर लेंगे। अब हम अपनी कुर्ती का फ्रंट पीस लेंगे, ये हमारी नेकलाइन, इसे हम इस तरह उल्टा करेंगे और इसकी स्लिट में हमने इस बुकरम को जो कट की इसे चिपकाएंगे। नीचे से आपने जो हमने एक्स्ट्रा कट किया उसे नीचे ही करते हुए आपने इस बुकरम को चिपका लेना है बिल्कुल सेंटर में। अब यहाँ पर हम नाप करेंगे अपने गुलाई के ऊपर से कि यहाँ से कितना इंच आ रहा है। तो यहाँ से है 4.5 इंच, तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह 4.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब देखें, नीचे राउंड के साथ हमने ऊपर से राउंड को इस तरह मिला लेना है और इस तरह निशान इस पर लगाते हुए हम इसी निशान के ऊपर हम इस तरह कटिंग कर लेंगे। देखें, इस तरीके से आपने ये गोलाई में से कपड़ा अलग कर लेना है। अब इसे साइड पर करेंगे, बुकरम का पीस लेंगे और ये जो हमने गोलाई में से अलग किया इस बुकरम के ऊपर इसे रखेंगे, बिल्कुल सही से सेट करते हुए इसमें थोड़ा प्रेस लगा लेंगे। देखिए, यहाँ से आपने बिल्कुल बराबर रखना है इस पीस को और इसी पीस के बराबर आपने फिर बुकरम में निशान लगाना है। देखें इस तरह, देखिए इस तरीके से आपने निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम चौड़ी बुकरम लेंगे तकरीबन 1 इंच। तो इस तरह पूरे में निशान लगा लेंगे और फिर इसी निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आपने नेक कटिंग कर लेना है। अब ये देखिए, हमने इसमें से गुलाई में से ये कपड़ा अलग किया। अब इसी के अंदर हमने अपने इस नेक को चिपकाना है। बिल्कुल सही से आपने सेट करते हुए रखना है। अगर यहाँ पर आपका नेक बड़ा हो तो ऊपर से आप कट कर लें। अच्छा, यहाँ पर आपने स्लिट में से इस तरह कट करना है, बिल्कुल सेंटर देखकर। देखिए इस तरह आपने स्लिट में से कट कर लेना है। यहाँ से हम फिर से स्लिट नाप करेंगे कि हमारी स्लिट कितने इंच पर है। हमारी स्लिट है 8 इंच पर, क्योंकि हमने नीचे तक नाप नहीं करना। यहाँ पर आपने 1 इंच बढ़ा कर लेना है। जो पट्टी लेनी है, इस पट्टी को आपने आड़ा कट करना है, सीधे कपड़े में आपने नहीं कट करना, आड़े कपड़े में कट करना है। देखिए 9 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे पट्टी में, इसकी लंबाई लेंगे 9 इंच, अपनी स्लिट से 1 इंच ज़्यादा, और इसकी चौड़ाई लेंगे 2 इंच। तो इस तरह पूरे में निशान लगाने के बाद हम इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेंगे। सेम इसी की नाप के बराबर हम दूसरी पट्टी को कट कर लेंगे इसी को ऊपर रखते हुए। देखें 2 पट्टियाँ आपने स्लिट के लिए कट कर लेनी है इस तरह। अब हम राउंड के लिए अपनी ये पट्टियाँ कट करेंगे। आपने कपड़े को इस तरह मोड़ना है आड़ा और इस पर थोड़ा प्रेस लगा लेंगे और यहाँ पर आपने फिर 2 इंच पर निशान लगाना है। देखें, कपड़े को आपने पहले इस तरह आड़ा मोड़ना है और उसमें फिर 2 इंच पर निशान लगा लेना है और फिर इसी निशान के ऊपर आपने कटिंग कर लेना है। इसे बीच में से भी अलग कर लेंगे, यहाँ से सीधा कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी 2 पट्टियाँ कट हो गई हमारे राउंड के लिए। यहाँ पर हम स्लिट के लिए भी पट्टी ले लेंगे। इसकी लंबाई लेंगे हम 8 इंच। जितनी इंच आपकी स्लिट की लंबाई हो उतने ही इंच पर आपने पट्टी ले लेनी है। इसकी चौड़ाई हम लेंगे 1.5 इंच और इसे इस कपड़े पर चिपकाएंगे, उसी साइड से आधा इंच के करीब मोड़ते हुए बुकरम को इस तरह करेंगे और इसमें प्रेस लगा लेंगे और यहाँ से आधा इंच के करीब कपड़ा छोड़ते हुए नीचे से आपने बिल्कुल बुकरम के बराबर कट कर लेना है और ऊपर से ये जो है आधा इंच एक्स्ट्रा, इसे हम अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसमें प्रेस करेंगे। बूट पाइपिंग जब हम लगाते हैं अपनी स्लिट में तो उसके लिए आपको हमेशा बुकरम वाली बटन टेक चाहिए होती है। तो इस तरह हम अपनी बटन टेक को तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपना नेक तैयार करेंगे। जो हमने स्लिट के लिए
पट्टी कट की थी उसे नीचे रखेंगे और अपनी स्लिट को उसके ऊपर इस तरह रखेंगे और फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आपने जब भी चौड़ी पाइपिंग लगानी होती है बूट पाइपिंग, उसमें आपने दबाव जो है वो बिल्कुल बराबर देना होता है, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम ना हो, बिल्कुल बराबर आपने दबाव देना होता है। अब यहाँ से आपने नोट करना है ये जो कट है हमारा, इसी के बराबर ने सिलाई रोकनी है। देखें, नीचे से स्लिट पट्टी को सही से आपने सेट करते हुए रखना है और यहाँ पर इसी तरह सिलाई को रोक लेना है। देखें, इस तरह सिलाई को रोकने के बाद हम धागे कट करेंगे नीचे से भी, और अब हम सेम इसी तरह से कपड़े को घुमाते हुए दूसरी तरफ से अपनी ये पट्टी लगाएंगे। नीचे से आपने 1 इंच के आगे लेते हुए पट्टी को रखना है और इस तरह सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपने बिल्कुल हल्के हाथ से पट्टी को रखकर सिलाई लगानी है, बिल्कुल भी नहीं खींचना, ना ही पट्टी को और ना ही अपने गले को। तो इस तरह से आपने इसमें ये सिलाई लगाने के बाद सीधा करेंगे और यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने नोट करना है, देखें जो मैंने नीचे से आधा इंच एक्स्ट्रा रखा था पट्टी में, उसे आपने ऊपर की तरफ मोड़ते हुए इसमें प्रेस लगा लेना है बिल्कुल सही से। देखिए, इसमें सही से प्रेस करने के बाद हम अपनी इन पट्टियों को इस तरह उल्टी तरफ मोड़ेंगे। देखें, देखिए इस तरह से एक पट्टी को मोड़ लेंगे, फिर दूसरी पट्टी को भी सेम इसी तरह से हम मोड़ लेंगे उल्टी तरफ। बिल्कुल सही से आपने इसे मोड़ लेना है और फिर इसे बिल्कुल सही से सेट करते हुए इसमें प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे पूरे में। बिल्कुल सही से आपने इस पट्टी को सेट करते हुए इसमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे की। ध्यान रहे आपकी इस पट्टी के कपड़े पर सिलाई ना आए, कमीज़ के कपड़े पर ही रहे। बिल्कुल जड़ में हमने सिलाई लगानी है। यहाँ से भी आपने सिलाई कमीज़ के कपड़े पर रखनी है, पाइपिंग पर ना आए। इस तरह सेट करते हुए हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इधर से जो एक्स्ट्रा हो रहा है इसे कट कर लेंगे, यहाँ से भी कट कर लेंगे। अब अपने पीस को उल्टा करेंगे और यहाँ पर आपने हल्का हल्का पानी लगा लेना है और फिर इस पट्टी को इस तरह आपने मोड़ना है। ध्यान रहे, इस पट्टी को जब आपने मोड़ना है तो बिल्कुल बुकरम के किनारे तक आपने मोड़ना है ताकि हम तुरपाई आसानी से कर सकें। बिल्कुल बुकरम के किनारे तक इसे मोड़ते हुए हम प्रेस कर लेंगे और फिर इस पूरे में पीने लगा लेंगे ताकि हम आसानी से इस पूरे में तुरपाई कर सकें। अब इस पूरे में हम तुरपाई कर लेंगे। ये देखें, पूरे में मैंने तुरपाई कर ली है। अब ये जो पिने हैं इन्हें हटा लेंगे। देखें, बिल्कुल फिनिशिंग से, बिल्कुल सफाई से हमारी ये बूट पाइपिंग स्लिट में लग गई है। देखें, बूट पाइपिंग लगाने के बाद स्लिट में हमने जो आड़ी पट्टी कट की थी अपने राउंड के लिए, तो उसे लेंगे, उसे इस तरह सीधा रखेंगे, उसके ऊपर अपने नेक को रखेंगे, राउंड नेक को, और फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से। यहाँ पर भी आपने दोनों कपड़ों को बिल्कुल हल्के हाथ से रखते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ से आधा इंच के करीब छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। दूसरी साइड से हम अपनी दूसरी पट्टी को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ से भी आधा इंच के करीब आगे लेकर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह बिल्कुल हल्के हाथ से आपने। अगर आप यहाँ पर अपनी आड़ी पट्टी को खींचकर सिलाई लगाएंगे तो आपकी जो बूट पाइपिंग है उसमें बल आएंगे, तो बस आप हल्के हाथ से यहाँ पर सिलाई लगाएं। देखें, वो सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी को इस तरह मोड़ेंगे उल्टी तरफ और इस पूरे में सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सही से आपने इसे सेट करते हुए मोड़ना है और इसमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह मोड़ते आएंगे और इसमें फिर सिलाई लगाते आएंगे। अब देखें, यहाँ से ये जो है एक्स्ट्रा, इसे आपने यहाँ पर अंदर की तरफ करना है। ये देखिए इस तरह इसको अंदर की तरफ
करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई को आपने आगे नहीं लेकर आना, बस यहीं तक ही रोक देना है, क्योंकि ये धागा चेंज है। अगर हम अपनी स्लीट के कपड़े पर इस धागे से सिलाई लगाएंगे तो वो वाज़े नज़र आएगी। तो यहाँ पर आपने सिलाई को रोक देना, अपनी पाइपिंग पर आपने सिलाई को नहीं चढ़ाना। तो दूसरी साइड से भी हम इस कपड़े को एक्स्ट्रा को देखें इस तरह मोड़ेंगे और यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको, सिलाई को आपने अपनी पाइपिंग पर नहीं चढ़ाना। तो इस तरह बूट को उठाते हुए सिलाई को आगे ले लेंगे। ये जो धागे निकल रहे हैं इन्हें कट कर लेंगे। इस तरह मोड़ते आएंगे और फिर पूरे में सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से आपने अपने राउंड में बूट पाइपिंग लगाने के बाद इस साड़ी पट्टी में थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है। उसके बाद इसे भी इसी तरह मोड़ेंगे जैसे हमने स्लीट में मोड़ा था, बुकरम के किनारे तक। तो इसे इस तरह मोड़ते आएंगे और इसमें प्रेस करते आएंगे, बिल्कुल सही से सेट करते हुए। यहाँ से भी आपने बिल्कुल सही से सेट करते हुए इसे मोड़ना है और इसमें पूरे में आपने बिल्कुल सही से दोनों साइड से प्रेस कर लेना है। ये देखें इस तरह से हमारी ये जो राउंड में बूट पाइपिंग है वो आई है, बिल्कुल फिनिशिंग से लग गई है, कहीं कोई बल वगैरह नहीं आया। तो अब हम इस पूरे में पिने लगाने के बाद जैसे हमने स्लीट में लगाई, इस पूरे में फिर हम तुरपाई कर लेंगे। यहाँ से पूरे में तुरपाई कर लेंगे फिर हम। अच्छा, ये जो हमने बटन टेक तैयार की थी इसमें अब सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे और इस पूरे में सिलाई लगा लेंगे किनारे की। अब हम अपनी स्लीट लेंगे और इस बटन टेक को उसके अंदर रखते हुए, ध्यान रहे बटन टेक का आपने सेंटर करना है और उसके ऊपर फिर अपनी इस स्लीट को रखना है। ऊपर से मैंने 1 इंच के करीब गैप दिया है, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गैप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम बटन टेक को अपनी स्लीट में के नीचे रखते हुए इस तरह सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से आपने बिल्कुल पाइपिंग से के साथ पाइपिंग को मिलाते हुए सिलाई लगानी है, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाना और ना ही ज़्यादा गैप देना। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपके नेक में भी इसी तरह की एम्ब्रॉयडरी हो तभी आप ये खूबसूरत बूट पाइपिंग के साथ नेक लाइन तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप किसी भी सूट में बूट पाइपिंग के साथ इसी तरीके से ये खूबसूरत नेक लाइन तैयार कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है आपको आज की ये खूबसूरत वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।